दोस्तों, आज का वीडियो जो कि आपका मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। ठीक है, ये इसमें आज हम दोस्तों पढ़ेंगे जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चैप्टर में बच गए थे, जो मिलान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियाँ जो हैं कब क्या घटित हुआ था, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो चाहे आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का हो, यूपी पीसीएस का हो, या इस इतिहास जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो रामबाण है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। और चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोस्तों के बीच में हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि सबका भला हो सके। आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सही जोड़े मिलाइए। बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने बनवाया था। अब यहाँ पे कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे है दोस्तों? आगरा में है, सबको पता है। तुझके जहांगीर किसने लिखा था? किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की है ये। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और रज्मनामा जो कि युद्धों की पुस्तक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? महाभारत। ठीक है, महाभारत को फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे, सही जोड़े बनाइए। नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में, मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, और यहाँ पे शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया था। उसमें जो जड़ित हीरा था कोहिनूर, ठीक है, वो भी अपने साथ ले गया था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सदाशिवराव के समय में। इसमें मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में हुआ था। सूरत पर आक्रमण कब किया था? 1670 ईस्वी में। कब किया था? 1670 ईस्वी में। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, खास करके चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो। ठीक है, एग्जाम मैच द फॉलोइंग से आते ही आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। ठीक है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। कन्नौज का युद्ध दोस्तों हुमायूं और शेर शाह के बीच में। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में। कब किया था? 1526 ईस्वी में। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की भाषा में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हसन गंगू, ठीक है, बहमन शाह अपनी राजधानी को गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हस्तिनावती, हम्पी। ठीक है, कर्नाटक का आसपास का क्षेत्र। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। रायचूर का जो दोआब था दोस्तों, ठीक है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, रायचूर का दोआब। फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों, होयसल राज्य कहाँ पे है? आधुनिक मैसूर। हस्तिनावती आधुनिक हम्पी। रेवाती द्वीप आधुनिक गोवा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। मच्छेंद्र क्या थे दोस्तों? मच्छेंद्र जो थे ये चिकित्सक थे। जोग क्या थे? शल्य चिकित्सक थे। बर्नी प्रसिद्ध विद्वान। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत।
मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना था? लखनऊती, देवगिरी, आगरा या उज्जैन? तो सही आंसर है दोस्तों आपका देवगिरी। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर कौन से सिक्के चलाए थे? जब चांदी की कमी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे मिश्रित धातु का प्रयोग करके चलाया था। फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा दोस्तों जौनपुर और फिरोजाबाद की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। टंका एवं जीतल किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया। सिजदा और पायबोस प्रथा किसने शुरू किया था? सिजदा का मतलब सिर झुका करके क्या करना? सुल्तान को क्या करना? प्रणाम करना। और पायबोस का मतलब पैरों के बल गिर करके क्या करना? पैर को चूमना। ये था बलबन। कौन था? बलबन ने स्टार्ट किया था, ताकि जो दिल्ली के अमीर हैं, ठीक है, वो सरदार सुल्तान के सामने जब आए तो क्या करें? अपनी विनम्रता प्रकट करें। कहने का मतलब बहुत सिर उठा करके नहीं जी सकते थे, इसीलिए बलबन ने शुरू किया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था दोस्तों? अभी बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया किसने? पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने। प्रांत एकता का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? एकतादार कहलाता है। ठीक है, इसी एकता लिखा, इसी में दार जोड़ दीजिए तो एकतादार हो गया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किससे बनाया था? अपनी बेटी को। उसका बेटी का क्या नाम था? रजिया। क्या नाम था? रजिया को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह हार गया था, लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, ठीक है, तो इसमें पृथ्वीराज हार गए थे। ठीक है, और मुस्लिम आक्रमण यहाँ से क्या हुआ? बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सिंध पर आक्रमण। क्या देखेंगे? सिंध पर आक्रमण। तो सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में, महमूद गजनवी ने किया था। हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब ने, 622 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तहकीकात ये हिंद पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तहकीक ये हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी है। कौन है? अल-बरूनी। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक कुल 17 बार इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने गुजरात में चालुक्य वंश के राजा कौन थे? मूलराज द्वितीय थे। कौन थे? मूलराज द्वितीय थे। और मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। ठीक है, फिर उसने अपना मार्ग बदला। ठीक है, और फिर पंजाब के रास्ते भारत में इंटर किया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियाँ देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। जबकि प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पे किया गया। 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश का राज्यारोहण, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश का राज्यारोहण हुआ। ठीक है, 1236 ईस्वी में क्या हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और रजिया का पर राज्यारोहण हुआ। ठीक है,
और 1240 ईस्वी तक रजिया ने यहाँ पे क्या किया, शासन किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुई, उसकी भी हत्या हो गई थी। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। 1398 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तैमूर का आक्रमण भारत पर। ठीक है, 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई। ठीक है, लोधी राजवंश की स्थापना हुआ बहलोल लोधी के द्वारा। 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध व मुगल साम्राज्य की स्थापना, दोनों इसी साल हुआ था। इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और मुगल साम्राज्य की स्थापना भी इसी के साथ हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाबर और राणा सांगा के बीच। 1530 ईस्वी बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं का राज्यारोहण यहाँ पे हुआ। 1539 ईस्वी चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच, इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। 1540 ईस्वी शेरशाह भारत का सुल्तान बनता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद, ठीक है, जो मुगल साम्राज्य की जो बची खुची स्थिति थी, हुमायूं को यहाँ से भागना ही पड़ा। ठीक है, अपनी जान बचा करके। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर का राज्यारोहण हुआ और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर की विजयी हुई थी। 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें महाराणा प्रताप पराजय हुए थे। 1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु और जहांगीर राज्य के सिंहासन पर बैठता है। 1628 ईस्वी शाहजहां का राज्यारोहण हुआ यहाँ पे। ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया ताजमहल आज भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और दुनिया देश के लोग देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 1658 ईस्वी में औरंगजेब का राज्यारोहण हुआ यहाँ पे। ये तिथियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1674 ईस्वी शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1739 ईस्वी नादिर शाह का आक्रमण। 1761 ईस्वी पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव। ठीक है, तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठों की जो शक्ति थी पूरी यहाँ से खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, इसलिए अंग्रेज़ों को भी एक प्रकार से बल मिला कि वो क्या करें, अपने राज्य को, अपने शासन को मजबूती प्रदान किया वहाँ पे जब मराठे पराजित किए। ठीक है, और सबसे अधिक विरोध करने वाले, ठीक है, मराठा ही थे, न सिख थे, न मुग़ल थे, न और भी कोई था। मराठे ही सबसे ज़्यादा अधिक अंग्रेज़ों का विरोध किए थे। तो ये था दोस्तों आपके बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपने आसपास के लोगों से प्रश्न पूछिए, जो भी पढ़ता है, ठीक है, कि वो बता पाता है कि नहीं बता पाता है। ठीक है, और उसको हमारे चैनल के बारे में जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।